जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरूपा। जय गुरु जी संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करके गुरुपा का ये जो शुक्राना सत्संग है रखती हूँ संगत जी। गुरुपा अपनी कृपा हमेशा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना जैसे आप मुझे हर वक्त ब्लेस करते हैं। पूरी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ऐसे गुरुपा हमें कहाँ मिलेंगे जो हमें हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए इशारा करते हैं, हमें हर छोटी-छोटी चीज़ बता देते हैं। टाइम आने से पहले ही संगत जी उस कष्ट को काट देते हैं। संगत जी, गुरुपा का मेरे पास बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि बेटा तेरे ऊपर 2 दिन कष्ट हैं, तेरे ऊपर 2 दिन भारी हैं, संभल कर रह। और स्पेशली संगत जी किचन के रिलेटेड ही मेरे पास सत्संग आ रहा था कि 2 दिन तेरे पे भारी हैं तो अपने सत्संग को ध्यान से सुन और अपना ख्याल रख। लेकिन संगत जी, मैं सुन ही नहीं रही थी गुरुपा की बात और मैं वैसे ही चले जा रही थी और मुझे लगा था अगर मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी तो शायद कुछ नहीं होगा। और किचन में तो संगत जी अब काम जो है वो तो करना ही पड़ता है, लेकिन मैं हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखती थी। मतलब गैस बंद कर देना, दूध बॉईल करने के लिए रखा है तो पूरा बॉईल करना, मैं नहीं हटती थी संगत जी। मुझे था कि गुरुपा ने अगर आदेश दिया है, गुरुपा ने अगर मुझे ये मैसेज किया है कि तेरे ऊपर कोई संकट है या किचन से रिलेटेड तेरे ऊपर कोई कष्ट है तो वो आ सकता है, तो संभल के रह। संगत जी, मुझे नहीं पता था इस बात को लेकर कि गुरुपा मुझे क्या कहना चाहते हैं। संगत जी, एक दिन मैं खाना बना रही थी और मुझे पता ही नहीं चला संगत जी कि कैसे मैं स्लिप हो गई, क्योंकि नीचे पानी पड़ा था संगत जी। मेड आई थी, उसने काम किया था, तो वो पानी थोड़ा-सा रह गया और संगत जी मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था कि वो पानी वहाँ पड़ा है और संगत जी मैं स्लिप हो गई। संगत जी, मेरे बैक में थोड़ा-सा पेन है अभी भी उस चीज़ को लेके, लेकिन मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। पता नहीं संगत जी गुरुपा ने कौन-सा बड़ा कष्ट है जो काटा है संगत जी, और वो गुरुपा ही जानते हैं। और संगत जी, मेरे अंकल जी भी गुरुपा को बहुत मानते हैं। संगत जी, उन्होंने बोला कि शायद तेरे पे ना बुरी नज़र है और वो भी सत्संग सुनते हैं, तो उन्होंने बोला कि जो तेरे वो पान के पत्ते वाला उपाय है, अपने पर से वार करके हनुमान जी के मंदिर रखा, हो सकता है जो तेरे ऊपर नज़र है वो कट जाए। संगत जी, मैंने वैसा ही किया। मैंने अपने अंकल जी को बोला, अंकल जी ने पूरे परिवार की मतलब मेरे ऊपर से, अपने ऊपर से, बच्चों के ऊपर से वार करके वैसा ही किया संगत जी। अब कोई बुरी नज़र होगी तो गुरुपा वो अपने आप देख लीजिएगा, उसको ख़त्म कर दीजिएगा। वो तो आप ही जानते हैं गुरुपा कि आपने कैसे अपने बच्चों की रक्षा करनी है। संगत जी, गुरुपा हर छोटी-छोटी चीज़ के बारे में बता देते हैं, हर छोटी-छोटी चीज़ का इशारा दे देते हैं। संगत जी, मेरे को अक्सर यही मैसेज आ रहे हैं कि भाई सोमवार के दिन मंदिर जा कर के ये काम करा ले। कभी 7 फूल चढ़ाने, कभी 7 केले चढ़ाने, कभी बेलपत्र चढ़ाने। संगत जी, मतलब शिव मंदिर से रिलेटेड ना मेरे पास बहुत सत्संग आ रहे हैं। और संगत जी, मेरे पास गुरु जी का ये भी मैसेज आया है कि शिवरात्रि आने वाली है पुत्र, शिवरात्रि वाले दिन तू मंदिर जाना है, जल भी चढ़ाना है और 5 तरह दे फ्रूट भी चढ़ाने हैं। और संगत जी, गुरु पानी का स्पेशल मैसेज मेरे पास ये आया है कि एक धागा लेके जाना और वहाँ पर बैठ के मेरा मंत्र जाप करना। 9 बार मंत्र जाप करना है और एक बार मंत्र जाप करने के बाद एक गांठ, और दूसरी बार मंत्र जाप करने के बाद दूसरी गांठ, और तीसरी बार मंत्र जाप करने के बाद तीसरी गांठ। ऐसे करके 9 गांठें लगानी है और उसके बाद तूने घर आके वो मेरे चरणों में रख कर अगले दिन उसको पहन लेना है। मतलब कि शिवरात्रि के अगले दिन उसको पहनना है अपने हाथ में। संगत जी, मैं ऐसा ज़रूर करूँगी, गुरुपा का मुझे आदेश है तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगी संगत जी। और गुरुपा ने ये भी कहा है कि मीठे का भोग ज़रूर लगाना है, लेकिन
गुरुपा मुझे उस सत्संग में ये समझ नहीं आया कि मीठे में क्या भोग लगाना है। गुरुपा मैं आपको कड़ा प्रसाद का भोग लगाऊँगी। आपके लिए कड़ा प्रसाद बनाऊँगी। वैसे तो संगत जी मैं कड़ा प्रसाद काफ़ी सारा बना के मैं बाँटना भी चाहती थी संगत में या मंदिर में जाकर, लेकिन कल हो सकता है कि शिवरात्रि है और सबका व्रत हो तो कोई खाए या ना खाए। इसलिए गुरुपा मैं फिर अगले किसी सोमवार वाले दिन मैं आपके लिए कड़ा प्रसाद बनाकर आपको भोग लगाकर शिव मंदिर ज़रूर लेकर जाऊँगी और सब में बाँटूँगी गुरुपा। ऐसे ही बस अपने इशारे देते रहिएगा गुरुपा, ऐसे ही हमसे सब कुछ करवाते रहिएगा। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, गुरुपा की कृपा से मेरे अंकल के काम में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। मेरे अंकल के काम में बहुत तरक्की हुई है और गुरुपा ने मेरे को बोला था कि अपने बच्चियाँ दी ते अपने अंकल दी टेंशन लेना छੱਡ दे और मेरी ज़िम्मेवारी ने। संगत जी, बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, अंकल का काम भी अच्छा चल रहा है और जो छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स हैं वो संगत जी मुझे पता है गुरुपा फटाफट से अपने आप ठीक कर देंगे। क्योंकि संगत जी लाइफ़ है, इसको जीना है और मुश्किलें तो आती रहेंगी, लेकिन अगर गुरुपा आपका साथ रहेगा ना, तो हम कभी भी कहीं नहीं हारेंगे। आप हमें लेट डाउन कभी भी नहीं होने देंगे, ये हमें विश्वास है गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है जो आपने हमें अपनी संगत चुना, अपने चरणों से लगाया और हमेशा हमें ऐसे ही ब्लेस किया। गुरुपा, मैं आंटी जी का भी शुक्राना करती हूँ जो आंटी जी सत्संग शेयर करते हैं। आंटी जी बहुत ही प्यारे सत्संग शेयर करते हैं और आप बहुत अच्छा लगता है आपके सत्संग सुन के और बहुत से मैसेजेस मिलते हैं, बहुत से संकेत मिलते हैं कि गुरुपा क्या कहना चाहते हैं। आपके सत्संग सुन के बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं। बस संगत जी मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी संगत कई सत्संग मैं सुनती हूँ जिसमें ना बहुत डरावने-डरावने मैसेज होते हैं, तो प्लीज़ संगत जी ऐसे मैसेज मत अपलोड किया कीजिए। क्योंकि बहुत डर लग जाता है फिर ना से और लग जा हर टाइम टेंशन हो जाती है कि पता नहीं क्या होने वाला है, कैसा हो जाएगा, कैसा नहीं होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो गुरुपा जैसा भी है, अगर आपने हमें समझाना है तो आप प्लीज़ हमें ईज़ी वे में समझाओ, क्योंकि गुरुपा आप जानते हो आपके बच्चे बहुत ही नाजुक दिल के हैं, घबरा जाते हैं गुरुपा, लेकिन आपने ही अपने बच्चों का साथ देना है और आपने ही अपने बच्चों को कष्टों से निकालना है और वो आप जानते हैं गुरुपा कैसे निकालना है। संगत जी तितली के रूप में गुरुपा मुझे दर्शन देते हैं, एंजल नंबर के रूप में दर्शन देते हैं। गाड़ियों पे संगत जी मुझे ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी वाली गाड़ी, गुरुजी वाली गाड़ी, 777 नंबर वाली गाड़ी संगत जी मुझे बहुत नज़र आती है। गुरुपा मुझे संगत जी 777 के भी बहुत दर्शन देते हैं और मोस्टली मेरे फ़ोन में ही दर्शन देते हैं। कभी जैसे 0707 7:07 शो होता है संगत जी, कभी बैटरी 77% शो होती है संगत जी, और कभी-कभी जैसे फ़ोन खोलती हूँ, कोई वीडियो देखती हूँ तो उसमें व्यूज़ ऐसे होते हैं 1077, 2077 या 7700 ऐसे कुछ व्यूज़ होते हैं संगत जी। मतलब संगत जी गुरुपा ना किसी भी तरीके से हमें ब्लेस करते हैं और हमें अपनी होने का, प्रेज़ेंस का अपना हमें एहसास दिलाते हैं। और गुरुपा तो संगत जी जब भी मैं मंदिर जाती हूँ ना तो मुझे ओम के दर्शन होते हैं शिवलिंग में, और मुझे गुरुपा कहते भी हैं कि तू मंदिर जा ते तेनों मैं शिवलिंग दे विच रूप विच तेनों दर्शन देवांगा। संगत जी मुझे शिवलिंग में ना ओम रूप के दर्शन होते हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना जो आप हमारे अंग संग हैं और आप हमें हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते हैं। गुरुपा आप हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहिएगा और हमें हमेशा अपने चरणों से लगा कर रखिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं गुरुपा हमें आपकी कितनी ज़रूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अगले अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। कल शिवरात्रि है, शिवरात्रि की सबको, सारी संगत को ढेर सारी शुभकामनाएँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए एक और सत्संग सुनाती हूँ संगत। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी आपने हर कदम पर हमारा साथ दिए, इतनी खुशियाँ बख्शी हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमेशा बोलते रहते थे कि सारे काम बन जाएँगे तो शुक्राना तो कर। मैं तो ये सपना भूल ही जाती हूँ गुरु जी का। गुरु जी को बार-बार याद दिलाना पड़ता है कि शुक्राना कर पुत्तर, शुक्राना कर। सॉरी गुरुपा,
सॉरी गुरुजी, आपने मेरे मुझे इतना कुछ दिया है, इतनी मेहर करी है, उसके लिए शुक्राना गुरूपा। आपने मुझे कल सपने में भी ड्रीम दर्शन दिए, उसके लिए भी शुक्राना गुरूपा। कल सोमवार था और कल ही मुझे गुरूपा के दर्शन हुए हैं, बहुत ही अच्छे। गुरुजी, कल शिवजी जी के रूप में दर्शन हुए, जिसकी में शिवजी जी की मूर्ति बात कर रही है। और फिर उसी में ही मुझे माता रानी की, मतलब पहले तो मुझे शिवजी जी दिखाई दिए और उसके बाद ही मुझे माता जी का भी स्वरूप दिखाई दिया, उसी मूर्ति में स्वरूप। तो वो मूर्ति फिर सती माता के रूप में हो गई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वो मुझसे कह रही हैं, गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्र नहीं रखे। मैंने कहा नहीं, रख नहीं पाती हूँ माता रानी। ऐसे ही माता रानी से बात कर रही हूँ और फिर हमने इस महीने मैं वैष्णो देवी की यात्रा सोच रखी थी। अब गुरुजी ने कहा है कि हाँ, जाओ। जनवरी से प्लानिंग चल रही थी पर हम नहीं जा पाए। तो गुरुजी के अब तीर्थ यात्रा हमने ब्लेस की है हमें, और आप भी साथ चलना, आप भी अच्छे से यात्रा करवाना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी कह रहे थे तेरे अटके काम बन जाएंगे, तू शुक्राना तो कर, तुझे बहुत बड़े हादसे से बचा रहा हूँ। हाँ जी गुरुजी, गुरुजी ने बहुत बड़े हादसे से हमें बचाया है। एक ऐसे पुराना सत्संग था जिसमें एक जन को बचाने के लिए पूरा प्लेन में सिर्फ मतलब पूरे प्लेन को बचा, मतलब एक ट्रेन का भी था ऐसे कि गुरुजी को एक बंदे को बचाने के लिए सबको ही बचाना पड़ा था। गुरुजी ने बोला था कि पूरे मुझे ट्रेन को ही मतलब जितनी भी पैसेंजर्स हैं सबको सेफ रखना पड़ा। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हमारे साथ तो मेरे साथ भी गुरुजी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरी किचन में बहुत बड़ा हादसा होगा, और मैं डर रही थी। मैंने कहा गुरु पाप आप ही बचाना, आप भी बता दो, मतलब बता तो रहे हो पर मुझे बहुत डर लग रहा है। और तो ऐसे ही हमारे सामने मार्केट है, तो वहाँ पे दूध की रेहड़ी, वहाँ पे वो आग लग गई संगत जी। और उस दिन मेरे बेटे मतलब 4 बजे बहुत तेज बुखार था। और फिर हम मेरे घर में दवाई भी नहीं थी और बिल्कुल हमारे डॉक्टर जो क्लिनिक हैं वो बिल्कुल पास में हैं, तो नाइट में भी उनके कंपाउंडर जो डॉक्टर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो सुबह मॉर्निंग का टाइम था, तो मेरे बेटे के लिए दवाई लेने के लिए गए मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने देखा कि दुकान में ना आग लग गई थी। और वो उस दुकान में कम से कम 8-10 सिलेंडर पड़े हुए थे। वो 8-10 सिलेंडर अगर ब्लास्ट हो जाते तो आधे से ज़्यादा घरों को नुकसान होता और पता नहीं कितना सर्वनाश होता। तो संगत जी, गुरुपा ने वो सब चीज़ों को पहले ही टाल दिया, हमें बचा लिया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और फिर उसके बाद संगत जी तुरंत गुरुपा ने टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज आया कि तेरा कष्ट मैंने टाल दिया है, जो संकट आना था, जो दुर्घटना होनी थी वो टल गई है। शुक्राना गुरुजी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुपा ने सबको बचा लिया संगत जी। उस दिन एक मेरे लिए उन्होंने काफ़ी घरों को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। ये बहुत बड़े शॉप थी संगत जी, उसमें मतलब पूरी जल गई संगत जी, और वो सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुए उसमें। ये भी संगत जी एक गुरुजी की ही एक मेहर थी कि उसमें सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुए। 8-10 सिलेंडर ब्लास्ट हो जाते तो क्या ही हाल होता। और वो पूरी जल के राख हो गई थी संगत जी दुकान, मतलब हमने खुद अपनी आँखों से देखा, बहुत बुरा हाल था उसका। एक चीज़ भी नहीं बची थी। यहाँ तक कि
पैसे भी होते हैं ना, सिक्के, वो भी जल करके राख हुए पड़े थे। इतना बुरा हाल था संगत जी उस दुकान का, जो कि गुरुजी ने सबको बचा लिया, इसके लिए शुक्राना है गुरुजी। और गुरुपा ने 3-4 दिन पहले ही मुझे बोल दिया था कि हाँ, दुर्घटना होने वाली है। तो मतलब संगत जी, गुरुजी पहले ही सब कुछ बता देते हैं, कहते सही कहते हैं संगत जी। जिनके साथ होता था ना कि हाँ, गुरुपा को सब पता होता था, आगे का भी, पीछे का भी, सब चीज़ों का, आने वाले का भी, अगले पल में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, उन चीज़ों का सब पता होता है संगत जी। गुरुजी उसके लिए शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुजी ने कहा कि मेरा बेटा भी बहुत बीमार रहा है इस महीने, उसको भी फ़ीवर बहुत रहा है। और गुरुजी ने मुझे भी बताया कि तू जब घर में नहीं होती, तो तू सो रही होती है, तो तू घर में नहीं होती, तो तेरे पीछे से बहुत कुछ बड़ा होता है, कोई ब्लैक मैजिक भी करता है। और आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, क्योंकि 2 तारीख को बसंत पंचमी थी और हमने शादी पे जाना था, क्योंकि वो भी गुरुजी की संगत थी संगत जी। और मैं चाहती थी, और शादी अटेंड करके मतलब हमें गुरुजी के मतलब हमें इनविटेशन आया संगत जी। तो गुरुजी, पहली बात तो संगत जी मतलब गुरुजी की संगत थी, और हम शादी में गए, और मैं आके बहुत बीमार हो गई। अब तो संगत जी गुरुजी कहते जब तू घर नहीं होती, जब सो रही होती, तो बहुत कुछ होता है तेरे पीछे। ऐसा एक सत्संग भी आया। मैं अपने हस्बैंड को भी कह रही थी कि ऐसे कब कब तक चलेगा, मैं ना बहुत तंग हो चुकी हूँ। मतलब मैं तो गुरुजी को कहती हूँ कि अब आप ही मुझे यहाँ से निकालो, मुझे इन लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, हमें बचाने के लिए। गुरुपा, आपने ही मुझे बचाना है, आखिर मैं कब तक ऐसे ही सहती रहूं। और फिर आज भी मैसेज आए जा रहा था गुरुजी का कि जल प्रसाद पिए, है ना। तो मैं जल पी रही हूँ, तो संगत जी उससे थोड़ा थोड़ा आराम मिल रहा है। तो मेरा उठने का ही नहीं मन कर रहा है। मन का, गुरुजी रात को तो आपने इतने अच्छे ड्रीम में दर्शन दिए हैं, और फिर भी मैं बीमार हो गई, ऐसा क्यों? मतलब शायद आप मेरे को एक कष्ट टाल रहे हो, पता नहीं। होने को तो संगत जी बहुत बड़ा करते हैं लोग मेरे पे, लेकिन आप मुझे गुरुपा बचा लेते हो हर बार। और गुरुजी ने अब भी संगत जी टेलीपैथी के ज़रिए दिया था मैसेज कि तेरे ऊपर इतने कष्ट आए हैं, मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं, तो शुक्राना तो कर। तो उस गुरुपा, उसके लिए शुक्राना है। आप पता नहीं मेरे कितने बुरे कर्मों के कर्म जो हैं आप मेरे को मतलब भुगतने थे, आप मेरे कर्म कटवा देते हो, उसके लिए शुक्राना है गुरुपा। और गुरुजी कहते हैं कि ये जो तेरे काम अटके हुए ना, ये सारे बन जाने हैं, तो फ़िक्र ना कर। एक नया इसी मतलब साल तेरे को घर ब्लेस कर दूँगा। गुरुजी, मैं चाहती हूँ मेरे को ऐसी जगह मिले जहाँ पे आपकी संगत हो, जहाँ मैं कहीं आ जा सकूँ गुरुपा। इस घर में मैं बंद के रह गई हूँ। मेरा बिल्कुल भी यहाँ पे मन नहीं लगता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं कैसे भी ना कैसे यहाँ से चली जाऊँ। तो और मुझे कुछ भी ना मिल पाए इस घर से, तो मेरा मन भी नहीं है गुरुपा अब बिल्कुल भी। आखिर अगर ऐसे ही रो-रो के तो उस चीज़ का फिर क्या ही फ़ायदा ना गुरुपा। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, जो तेरे को तेरा हक ज़रूर मिलेगा, सब मिलेगा, बस तू बैठ और तू भी मत जाए, तू भी इस घर में ही रही हो। मेरा घर, इस घर में ना संगत जी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है गुरुपा, बिल्कुल भी मन नहीं लगता मेरा। क्योंकि वो चाहते हैं गुरुजी कहते हैं कि तू चाहते ही तू घर से निकल जाए। और मतलब वो चाहते ही ऐसे हैं कि तू घर से निकल जाए, और बीमार हो, घर से निकल जाए, तो ताकि उन्हें सब कुछ मिल जाए। तो गुरुपा, मैं अब बहुत परेशान हो चुकी हूँ, अब आप ही देखो गुरुपा। वो तो हमेशा मुझसे नफ़रत इतनी करते हैं, इतनी नफ़रत करते हैं, मेरा भी मन नहीं करता अब उनसे बात करने का, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे
आप कहते हो कि तू पुरानी बातें मत याद कर, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है गुरुपा, वो मैं भूल ही नहीं पाती हूँ। इतना कुछ इन्होंने किया है, इतना कुछ किया है और अब भी सब्र नहीं हो रहा है, अब भी इनको चैन नहीं आ रहा है, अभी भी मेरे साथ वही सब चीज़ें करते हैं। गुरुजी अब तो मेरे को मतलब इतना ब्लैक मैजिक करते हैं कि पूछो ही मत संगत जी। आखिर मैं भी ना कब तक सहूँ? आप ही कुछ जवाब दो ना गुरुपा। आप ही इनको शांत कराओ, आपने ही सब कुछ करना है, जो ये उल्टे काम करते हैं ना, आप ही इनको सही कर सकते हो गुरुपा। आप तो महाशिव हैं, आप तो कहते हैं कि आप मेरे घर में हैं। कहीं मेरे को आना-जाना होता तो मतलब वो मुँह बना लेते हैं, बहुत परेशान करते हैं गुरुपा। मेरे बच्चे भी कहते हैं कि हम कब तक मम्मी ऐसे ही रहेंगे। ये तो ना खुद बदलते हैं, ना दूसरों को खुश देखना चाहते हैं, ना खुद ही खुश रहते हैं। ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे थोड़ी दादा भी होते हैं। तो संगत जी, दादी कभी नहीं हमें प्यार करती, हमें कभी भी प्यार नहीं मिला है, कभी भी प्यार नहीं करती, ना हमसे बोलती है, आपसे तो चलो नहीं बोलते थे, हमसे भी ढंग से नहीं बोलते हैं। गुरुपा अब मैं इतनी नफ़रत करते हैं वो मुझसे, इतनी ज़्यादा नफ़रत कि मैं कब तक सहूँ गुरुपा। अब आप ही करो, जो करना है वो आप ही को करना है। मेरे को आप बता देते हो, मैं लॉक करके नहीं जा कि मैं शादी में गई, मैं लॉक करके नहीं गई। मैं अपने हस्बैंड को उठा बोला कि लॉक कर दो, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं-नहीं रहने दे, क्या करना है, वो भी जल्दी-जल्दी में कि नहीं-नहीं देर हो रही है, जल्दी चलना है और मेरी गलती है कि मैं लॉक करके नहीं जाती हूँ। और गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी के ज़रिए, सत्संग के ज़रिए बताया है कि हाँ, तू जब घर नहीं होती है ना, तो तेरे पीछे तेरे पे ब्लैक मैजिक करते हैं, जादू-टोना करते हैं। और तो एक सत्संग भी था, वो भी मैं सुनूँगी। मैंने सेव करके रखा है संगत जी, मेरा कुछ भी मन नहीं करता। मेरी तबीयत सडनली इतनी खराब हो जाती है, मैं उस बेचैनी होती है, मुझे गुस्सा आता है और फिर मेरा मन नहीं करता है कुछ भी करने का गुरुपा। और और गुरुजी अब आप ही देखना, और जहाँ से मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, एक मेरा काम अटका हुआ था, गुरुजी ने संगत जी वो भी अब लग रहा है कि बन जाएगा, क्योंकि गुरुपा ने मुझे प्रॉमिस किया है कि तेरी जीत पक्की है। मुझे बार-बार वैसे ही मैसेज आते हैं जो मैं सोचती हूँ कि हाँ, तेरी जीत ज़रूर होगी। तू टेंशन ना ले, तेरे लिए सब कुछ अच्छा होगा, तू कामयाब होगी। तू जो बातें कर रहे हैं ना, तेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं, वो सब देखते रह जाएँगे। मतलब वही तेरे से मिलने के लिए तरसेंगे, जो तेरे से आज बोल नहीं रहे हैं ना कि हाँ, बोल नहीं रहे हैं ना, तो वो तरसेंगे, वही तेरे पीछे आएँगे, बस तू देखती जा। तो गुरुपा आपको तो सब पता है गुरुपा, आप तो सब जानते हैं गुरुजी। बस ऐसे ही मुझ पे मेहर करना, जिसकी जा शादी में गए गुरुजी वो भी आप ही की संगत हैं, पर उसके छोटे भाई की तो शादी हो गई है, बड़े की नहीं हुई, तो इसका भी उसके पीछे भी बहुत दुख लगा है संगत जी। गुरुपा अब आप ही उसकी शादी करवाना, बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने अपने बड़े भाई होने का पूरा फर्ज निभाया है। गुरुजी मेहर करना, कृपा करना। और जय गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने आज ही मेरी बेटी को कहा है कि हाँ, टेलीपैथी के ज़रिए कि तेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएँगे और बहुत अच्छे जाएँगे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे तू हर एग्ज़ाम में अच्छे जाएगी। तेरे चाहे अभी तेरे स्कूल के हैं, चाहे कॉलेज के हैं, या आगे कोई भी ज़िंदगी में तू एग्ज़ाम देगी तो बहुत अच्छा जाएगा। और जब से संगत जी गुरुजी से हम जुड़े ना, उसके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाते हैं। उसके हमेशा 90 प्लस आते हैं गुरुपा, ये आप ही की ब्लेसिंग्स हैं, आप ही की कृपा है, आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं उनको, इतनी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, पूछो ही मत संगत जी। गुरुपा ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुपा आपने मेरे बच्चों को और मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, और गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखना। और जब अंकल शादी में भी जा रहे थे ना, तो बटरफ्लाई उनके भी मैं नहीं देख पाई।
मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा देखो बटरफ्लाइज़ जा रहे हैं। तो देखा कि गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग्स दे दी। पता है तो शादी में भी खूब एन्जॉय किया और गुरुजी कहते हैं तो सत्संग में नहीं आती। मैं चाहता हूँ तू मेरे सत्संग में आया करे, पर मैं क्या करूँ गुरुजी, मेरा आना-जाना इतना है ही नहीं है बाहर। तो गुरुजी आप ही बुलवाना मेरे को, ये मैं तो खुद चाहती हूँ मैं इस घर से मतलब कहीं और शिफ्ट हो जाएँ। आप अपनी कृपा करना गुरुपा, मेहर करना गुरुपा, मेहर करना। गुरुजी गुरुजी आप हमेशा मुझे ऐसे ही अपने अपने पास जोड़े रखना। आप हमेशा अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखना। आप मेरे अंकल जी के बारे में बताते हो कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। गुरुजी आप कहते हो कि आप दोनों हमेशा खुश रहो, दोनों बड़े मंदिर आओ, मैं तुम्हें ब्लेस करूँगा। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना, बहुत ब्लेसिंग्स देते हो हम दोनों को। तो गुरुजी कह रहे हैं कि तुम दोनों को बहुत गंदी नज़र लग जाती है लोगों की तुम दोनों को, तुम दोनों बहुत अच्छे लगते हो साथ में, ऐसे ही रहा करो। तो जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा है तुम दोनों बड़े मंदिर आना, और मैं देख रही थी कि शिवरात्रि पे पूरा दिन मंदिर खुला रहेगा। मैंने कहा चलो गुरुजी ने बुलाया तो हम ज़रूर जाएँगे शिवरात्रि पे। तो शुक्राना है गुरुपा अनंतम शुक्राना, आप वैष्णो देवी की यात्रा पे भी जा रहे हैं गुरुजी, आप ही ने कृपा करनी है। इसीलिए मैंने अभी भी किसी को बताया नहीं है गुरुजी। अब आप ही ने कृपा करनी है गुरुपा, आपने ही सब काम करवाने हैं। अपनी कृपा हमेशा मुझ पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर मैं आगे कुछ भूल चूक गई हूँ तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हमेशा ही ऐसा शुक्राना करने की दात बख्शना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने फ्लैश होता है, जो भी सत्संग गुरुपा आपको सुनाते हैं, शो करते हैं कि ये तुम्हें सुनना है, तो संगत जी हमें सत्संग को पूरा और ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि सत्संग में संगत जी हो ना हो हमारे लिए गुरुपा ने सवालों के जवाब दिए होते हैं, हमें कुछ समझाया बताया गया होता है सत्संग के द्वारा। इसीलिए सत्संग को पूरा और ध्यान से सुनना चाहिए संगत जी। सत्संग से न जाने संगत जी गुरुपा हमारे कितने कष्टों को काट देते हैं, कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं, वो गुरुपा ही जानते हैं। पता नहीं कौन से हमारे ऐसे कष्ट होते हैं जो गुरुपा ने सत्संग के द्वारा काटने होते हैं संगत जी। सत्संग सुनवा के उसमें हमें इशारे देने होते हैं, तो गुरुपा वो संकट हमसे कष्ट कटवाते हैं। इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना है। और जो भी संकट सत्संग आपके सामने आता है ना संगत जी, उसे पूरा सुन के और गुरुपा की आज्ञा का पालन करना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।